कोरोना संकट के बीच पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। 5वें चरण के तहत आज शनिवार को राज्य में 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। बूथ से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रही। इन सीटों पर कुल 342 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। ये सीटें उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान, नादिया, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जैसे जिलों की हैं। इस चरण में कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण के तहत 45 सीटों के लिए वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी और ये शाम 6 बजे तक चलती रही। इस दौरान 319 उम्मीदवारों का भाग्य चुनावी पेटी में बंद हो गया। इस चरण में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी से तय होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 2 मई को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगी या नहीं। राज्य में 5वें चरण में जिन 6 जिलों में मतदान हुआ, उनमें उत्तरी परगना पार्ट 1, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, पूर्वी वर्धमान पार्ट 1 और जलपाईगुड़ी है। वहीं 5वें चरण में भी पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर 24 परगना में स्थित मीना खान के बूथ पर बम से हमला किया गया। इसके अलावा वर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सरायटीकर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय की बूथ संख्या 60, 61, 63 और 72 से और नदिया जिले में छिटपुट हिंसा व झड़प की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों ने हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।